जय महाकाल। जय महाकाली। माँ कालिका पुराण। माँ काली स्तुति वर्णन भाग 2। हे माँ, आप सब जगतों की एकांत कारिणी हैं, अर्थात समाप्त जगतों की रचना करने वाली हैं। आप नितांत निर्मला हैं और आपको तामसी कहकर गाया जाता है। आप हिंसा और अहिंसा हैं तथा आप 4 मुखों से संयुक्त माँ काली हैं। आप सबसे परा जननी हैं तथा आप दामिनी हैं। आप ही में यह विश्व लय होता है। आप तत्व स्वरूपा हैं तथा सबको विवरण किया करती हैं। आप सृष्टि से हीन हैं, आप स्वयं सृष्टि हैं। आप कण रहित होती हुई भी श्रुति संपन्ना हैं। आप तपस्विनी हैं तथा कर चरणों से रहित हैं। हे माँ, आप महान हैं। आप धो हैं, आप चल हैं, आप ही ज्योति तथा वायु हैं। आप नभ, मन और अहंकार भी हैं। आप जगतों की 8 प्रकार की प्रकृति तथा कृति हैं। आप जगत की नाभि और परामेरु रूप धारणी हैं। आप परा निकट हैं। आप पराणात्मिका अर्थात पर और अपर स्वरूप वाली हैं। आप शुद्धा, माया और अति मोह के करने वाली हैं। आप कारण और कार्यभूत हैं। हे शिवा शिवे, आप सत्य और शांत हैं। आपके रूप विश्व के अर्थ में राग, वृक्ष और फल है। आप नितांत छोटी और दीर्घ हैं। आपका स्वरूप नितांत अणु और वृहत है। आप सूक्ष्मा होती हुई भी संपूर्ण लोक में व्याप्त रहने वाली हैं। आप जगत से परिपूर्ण हैं। आप मात्र से हीन, विमाना, अति विमाना और उन्मान और समुद्भूता हैं। आप ऐसी हैं जो अष्टि, व्यष्टि, संभोग और राग आदि से गलित आशय वाली रहती हैं। वह आपकी महिमा में आपको जो भ्रांति आदिक है, वह आपका ही स्वरूप है। आप इष्ट और अनिष्ट के विपाक के ज्ञान रखने वाली हैं और यथेष्ट तथा अनिष्ट का कारण हैं। आप सर्गादि, मध्य तथा अंत से परिपूर्ण हैं और उसी भांति आपका रूप है। 8 अंगों वाले योग से बारंबार इस प्रकार से संपादन करके जो तत्व स्थित किया जाता है, वह ही आपका सनातन रूप है। बाह्य और अबाह्य में सुख तथा दुख, ज्ञान और अज्ञान, लय और अलय, उपताप और शांति, आप ही जगत की स्वामिनी हैं। जिसके प्रभाव को तीनों लोकों में कोई भी कहने की शक्ति नहीं रखता है, अर्थात किसी के द्वारा भी आपका प्रभाव नहीं कहा जा सकता, वह आप उनका भी सम्मोहन करने वाली हैं। ऐसा आपको मेरे द्वारा क्या स्तवन किया जा सकता है।
आप योग निद्रा, महानिद्रा, मोह निद्रा, जगन्नमयी, विष्ठ माया और प्रकृति हैं। ऐसी आपको कौन स्तुति के द्वारा विभाजित करे, जो मेरे भगवान विष्णु, भगवान शंकर के वपु के वहन करने की स्वरूप वाली हैं। उनके प्रभाव का कथन करने को और गुण गण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई भी ऐसी क्षमता नहीं रखता है। प्रकाश कारण ज्योति स्वरूप के अंतर में गोचर होने वाली आप ही जंगम में स्थेय रूपा एक बाह्य गोचर हैं। समस्त जगतों की जननी स्त्री रूप वाली आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। हे विश्व रूपणी, हे विश्ववेशे, हे सनातनी, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, वृच्ची अर्थात ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से स्तवन की हुई वह योग निद्रा परमात्मा ब्रह्मा जी के सामने आविर्भूत अर्थात प्रकट हो गई थी। उन प्रकट हुई देवी योग निद्रा का स्वरूप का अवर्णन किया जाता है। वह इस नग्ध अंजन की कांति के समान द्युति वाली थी। उनका स्वरूप परम सुंदर था। वह उन्नत थी और उनकी 4 भुजाएं थीं। वह सिंह के ऊपर सवार थीं। उनके हाथों में खड्ग और नील कमल था। उनके केश पास खुले हुए थे। सृष्टि के सृजन करने वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष समुपस्थित उन देवी का अवलोकन करके उन्होंने अपने उन्नत कंधों को विनम्र करके बड़े ही भक्ति के भाव से उन देवी को स्तवन किया और प्रणिपात किया था। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप वाली, हे स्थिति और सर्ग रचना के स्वरूप से समन्विते, आपके चरणारविंदों में मेरा बारंबार नमस्कार है। चर और अचरों की आप शक्ति हैं। शाप सनातनी और सबका विमोहन करने वाली हैं, जो श्री सदा ही भगवान शंकर की मूर्ति की माया है, जो विशंभरा है और सबका विभरण किया करती हैं, जो ह्रीं योगिनी महिता औ मनोज्ञा, वह आप ऐसी हैं। हे परमात्म सारे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे यामादि पूर्व, जिनका योगी जन अपने हृदय में प्रमिति के द्वारा प्रति का विवाहन किया करते हैं, वह आप प्रकाश शुद्ध आदि से संयुता हैं। वह आप राग रहिता हैं। आप निश्चिंत रूप से विविध अर्थात अनेक अवलंबों वाली विद्या हैं। आप कूटस्थ अव्यक्त अचिंतनीय रूप कालमय को धारण करने वाली हैं, अर्थात मरण करती हुई हैं। तात्पर्य यह है, जगतों को विभ्रम करने वाली हैं। आप नित्य विकार बीज को करती हैं, जो प्रयत्न है, न्यून है और मध्य है। सत्व, रज और तमोगुण
इनके विकारों से आप हीन हैं, और जो सांभ स्तति रूपा हैं वह आप गुणों की हेतु हैं। बाहर और अंतराल में भवती की भांति गमन किया करती हैं। हे अशेष जगतों की पीजे, हे ज्ञ जानने के योग्य और ज्ञान के स्वरूप वाली, हे जगतों की विष्णु माए, जगत के हित स्वरूपा, आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, उनके इस वचन को सुनकर लोकों के विमोहन करने वाली मां काली ने मेघ की गर्जना के समान अर्थात गंभीर ध्वनि से जगतों के सृजन करने वाले श्री ब्रह्मा जी से बोली। देवी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने किस प्रयोजन का संपादन करने के लिए मेरी स्तुति की है? इसका अवधारण करो और बतलाओ। जो भी मनोभाव आपका हो यह मेरे सामने शीघ्र ही कहो। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चय ही होती है, इसमें किसी प्रकार का संशय मत रखो। इस कारण से आप अपना जो मनोअभिलाषित हो उसे शीघ्र ही कहो, जिसको मैं भावित कर दूंगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भूतों के ईश भगवान शंभु एक ही अर्थात अकेले ही विचरण किया करते हैं और दूसरी की इच्छा ही नहीं रखते हैं। आप उनको मोहित कर दो और वह स्वयं ही दारा ग्रहण कर लें। आपके बिना अर्थात आपको छोड़कर उनके मन को हरण करने वाली कोई और नहीं होंगी। इस कारण से आप ही एक स्वरूप से भगवान शंभु का मोहन करने वाली हो जाओ। जिस प्रकार से आप मां लक्ष्मी के स्वरूप से शरीर धारण करने वाली होकर भगवान केशव को अमोदित किया करती हो, विश्व के हित संपादन करने के लिए उसी भांति इनको करिए। वृषभध्वज शंभु मेरी कांता की अभिलाषा मात्र को ही बुरा कहते थे, अतः किस किस रीति से वे वनिता को अपनी ही इच्छा से ग्रहण करेंगे। कांता के ग्रहण न करने वाले हर के होने पर यह सृष्टि कैसे प्रवृत्त होगी। आदि अंत और मध्य के हेतु स्वरूप उन शंभु के वैरागी होने पर यह कैसे हो सकेगा। इस चिंता में गमन में हूं। आपसे अन्य मेरा यहाँ पर रक्षक कोई नहीं है, अतएव विश्व की भलाई के लिए आप यह करिए जो कि मेरा ही कार्य है। इनके मोह करने के लिए न तो भगवान विष्णु समर्थ हैं और न माता लक्ष्मी तथा न कामदेव ही समर्थ हैं। हे जगत की माता, मैं भी उनको मोहित करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। इस कारण से आप ही श्री महेश्वर को मोहित करिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की एक प्रिया है, वैसे ही आप महेश्वर की प्रिया हो। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसके अनंतर ब्रह्मा जी से उन योग माया ने फिर जो कहा था, हे द्विसत्तमो, उसका अगले भाग योग निद्रा स्तुति में आप श्रवण करिए। जय महाकाली।